नमस्कार, मेरा नाम गरिमा भारती है। द पूसा शो में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको लगातार एग्रीकल्चर के क्षेत्र से जुड़ी बड़ी हस्तियों से मिलाते आए हैं। आज के शो में हमारे साथ डॉक्टर एसपी सिंह सर हैं। ये कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ आरपीसीएयू पूसा के डीन रह चुके हैं। इसके अलावा स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के हेड, और सबसे जो खास इनका इंट्रोडक्शन है वो ये है कि यहाँ पर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को शुरू करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है, और आरपीसीयू के कैंपस में भी आपका फिर से बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ की यादों के बारे में ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि लंबा समय आपका यहाँ बीता है। आप डीन रहे, एक डिपार्टमेंट के हेड रहे, और एक प्रोग्राम की ही शुरुआत आपके देखरेख में हुई है। तो उस समय के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ बीता समय आपका कैसा था। देखिए, पूसा तो का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा। हम 78 में यहाँ ज्वाइन किए, तब से विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे, अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। क्योंकि वो यूनिवर्सिटी 70 में बनी थी और यहाँ आई थी, बहुत सारे कॉलेजेस बन रहे थे, पोजीशंस आ रही थी, तो वो एक ट्रांजिशन फेज था। उस समय बहुत चुनौती का सामना हम लोगों को करना पड़ता था। बिजली नहीं होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर उतने अच्छे नहीं थे क्या, मतलब ख़राब थे। फिर धीरे धीरे चला, लोग आए, काम करते गए, चीज़ें चलती गई। ये सब एग्री बिजनेस का भी उसी 2006 में हमने शुरुआत किया, जो एक कमरे से शुरू हुआ और आज इस मुकाम पर पहुंचा है। वो सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम के रूप में बिहार सरकार ने उसको मान्यता दी थी। बाद में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद उसमें दूसरे विभागों से लाकर पोजीशंस डाली गई, और आज के डेट में वहाँ प्रोफेसर भी रहे हैं जो अभी नहीं हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और सफिशिएंट नंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। प्रोग्राम सुचारू रूप से चल रहा है। एग्री बिजनेस के अलावा वहाँ रूरल मैनेजमेंट की भी पढ़ाई हो रही है। दोनों में काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, और बच्चे आने की वजह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं बच्चों के लिए, और टीचर हैं, पढ़ाई ठीक से हो रही है। और उसके जो सबसे महत्वपूर्ण उसमें बात है कि वहाँ पर प्लेसमेंट 100% आज 3-4 साल से हो रहा है। इसको देख करके हम तो ये कहेंगे कि ये एग्री बिजनेस का कॉलेज आज देश के एग्री बिजनेस के कॉलेज में अच्छा स्थान रखता है। प्रथम तो हमको जानकारी नहीं, इसलिए मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन इसका अच्छा स्थान है, और बच्चे खुश हैं, उनका परिवार खुश है, लोग यहाँ आ रहे हैं। अब तो आईसीआर सिस्टम से एडमिशन हो रहा है एग्री बिजनेस में, तो देश के अन्य राज्यों के भी बच्चे यहाँ हैं, देश के अन्य राज्यों के शिक्षक यहाँ हैं। तो माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। पहले हम इन बातों की कल्पना कर सकते थे, आज उनको साकार रूप में देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सर, आपने अपने समय की बात बताई कि इंफ्रास्ट्रक्चर अलग था, दिक्कत थी, काफ़ी सारी बिजली नहीं रहती थी, लेकिन आप जब इस बार यहाँ पर आए हैं कैंपस में, और काफ़ी चीज़ें आपको बदली हुई नज़र भी आ रही होगी, तो कैसा लग रहा है? मतलब इतना चेंज है कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। मतलब देश के हर कोने के विद्यार्थियों को मैं यहाँ देख रहा हूँ, देश के हर कोने के शिक्षकों को मैं देख रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, मतलब कॉस्मोपॉलिटन कल्चर जिसको कहते हैं, जो दिल्ली में देखने को मिलता है, या आईआईटी वगैरह में, अन्य लीडिंग जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ मिलता है, वो हम इसको यहाँ देख रहे हैं। ये हमारी कल्पना में उस समय आ ही नहीं सकता था जो ये हुआ है। जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो आज के समय की जो रिक्वायर्ड सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ देखने को मिल रही हैं हर तरीके से। ये वाला सिस्टम जिस पर आप हमको बैठाई है, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे जी, मीडिया तो सेंटर। मीडिया सेंटर की हम नहीं कर सकते थे, लेकिन आज इस कुलपति ने किया इसको, और उसके साथ ही उन्हीं का ये शुरू किया हुआ प्रोग्राम जो दीक्षारंभ कार्यक्रम है, आज 3 साल से हो रहा है। हर साल पिछले साल से अच्छा हो रहा है। इस साल तो इनको पुरस्कृत भी किया गया विश्वविद्यालय को। हम अपने अगर विद्यार्थियों में देश प्रेम और देश के प्रति समर्पण और उनका चरित्र निर्माण करके नहीं रखेंगे, उनको शुरू करेंगे उनकी पढ़ाई, तब तक पढ़ाई का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। उसमें महत्वपूर्ण योगदान इस कुलपति का है, बहुत बड़ा योगदान है, जिसको हमको लगता है कि आज के दिन में हर विश्वविद्यालय में ये शुरू होना चाहिए। सर, एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में आपका काफ़ी लंबा समय बीता है, तो आप
अभी हमारे यूनिवर्सिटी में तकरीबन 22 अलग-अलग स्टेट से नए प्रोफेसर्स की नियुक्ति नए हुई है, वो प्रोफेसर आए हैं, हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल और उन्होंने अपना सफ़र अभी शुरू ही किया शुरू है किया है। पढ़ाने के क्षेत्र में। हाँ, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि बहुत सारे जैसे तमिलनाडु से आए हैं टीचर, जी, तो उनको हो सकता है कि हिंदी में कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती हो, लेकिन शुरू में जब हम किसी किसी इंटरव्यू में भी रहे हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है कि हिंदी में आप हैं, मतलब अपने को मानते हैं कि आप कर लेंगे? तो बोलते थे कि हाँ। तो मैं करीब 6 महीना, मार्च में इंटरव्यू हुआ था और आज के डेट में आया हूँ। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में वो टीचर हैं, तो मैंने उससे बात किया, फ्लुएंटली हिंदी बोल रही है। तो ये है कि कोई भी चुनौती दे दी जाए और कोई अच्छे लोग हैं तो उस चुनौती पर खरे उतर जाते हैं। हमने पाया हमारे शिक्षक कम्युनिकेट कर रहे हैं। बच्चों से तो मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाया कि उनको क्या कोई दिक्कत हो रही है अगर अंग्रेजी में टीचर पढ़ा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी हो इंग्लिश हो, कभी भी नहीं रहा है। और चूँकि दूसरे स्टेट से आए हैं तो मेरे ख्याल में और भी नहीं कोई दिक्कत है। पहले बिहार के ही बच्चे आते थे तो उसमें खैर उसमें भी अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी, लेकिन वो क्वालिटी नहीं थी स्टूडेंट्स की उतनी अच्छी जितनी अब ये नेशनल टेस्ट आईसीआर के द्वारा कंडक्ट किया हुआ जो एडमिशन टेस्ट है, उसको पार करके बच्चे जो आते हैं तो निश्चित रूप से उनका एक लेवल अच्छा है, उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सर अंतिम सवाल आपके विभाग के बारे में ही मैं पूछना चाहूँगी। हाँ आपने बिल्कुल लंबा समय पूसा में बिताया तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आपका घर ही है बिल्कुल। और दोबारा आप अपने घर आए हैं और हाँ ख़ास करके जब आप कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज़ एंड ह्यूमैनिटीज़ गए जहाँ के आप डीन रहे, हाँ तो वहाँ पर हुए बदलाव या फिर वहाँ पर जो नए बच्चे, नए बिल्कुल प्रोफ़ेसर्स आए बिल्कुल हैं, बिल्कुल। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जब आया, मैं यहाँ पहुँचा हूँ 16 तारीख को करीब 4 बजे। मैं लंच लिया गेस्ट हाउस में, सीधे अपने फैकल्टी आया। जब फैकल्टी में मैं पहला कदम रखा तो मैं चौंक गया। इतना चमक रहा है, इतनी चीज़ें ऑर्डर में हैं, सारे लोग काम में लगे हुए हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस है, हर व्यक्ति काम कर रहा है और मतलब इतना नीट क्लीन और इतना चीज़ें देखने को मिली कि ये भी मेरे कल्पना के बाहर थी। मैं बहुत बहुत ही प्रसन्न खुशी हुई कि मेरा घर कितना अच्छा चल रहा है और इसके लिए मैं अपने कुलपति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद। उनके किए हुए काम और अभी उनकी जो सोच है, जिसको कहते हैं ना विजनरी लीडरशिप, तो हम पाए हैं उनके में विजनरी लीडरशिप की क्वालिटी। हर चीज़ ऑर्डर में है। पूसा का जो पुराना इतिहास है, अरे हम तो आज के डेट में लाओ तो हमको करीब 48 ईयर्स हो गए। जी। वो जितनी चीज़ें खोज के निकाले हैं यहाँ से, आज कोई नहीं निकाल पाया था। वो दुनिया के हर कोने में जहाँ भी पूसा का इतिहास है, क्योंकि यहाँ अमेरिका के लोग थे, हर जगह के लोग थे, उनका उनके लाइब्रेरी में उनका एविडेंस पड़ा हुआ है, सब निकाले और उसको उन्होंने पुस्तक के रूप में छाप दिया है। आज उस पुस्तक की ज़रूरत हर इंस्टीट्यूशन को है जो एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूशन है। जी। यहाँ यहाँ मतलब बहुत ही अच्छा, वो कोई हम जानते ही नहीं थे हम लोग। बस ये 1905 में बना, ये बना, ऐसे 9 साइंटिस्ट आए थे, फलाना थे। अभी उन्होंने बताया कि हमको ये पानी की टंकी जो है, इसके नीचे तहखाने में एक लैब है। अच्छा। हाँ हाँ, उसको जो है वो उसमें जाते हैं, नीचे से रास्ता है। अभी दिखा नहीं पाया, सुबह हमको घुमा रहे थे, कहे कि इसमें नीचे से जाते हैं क्योंकि उसमें गर्मी के दिन में एसी तो था नहीं, तो वो तहखाने में नीचे अंडरग्राउंड ठंडक के लिए वो ठंडक के बनाया लिए गया वो है। लैब बना है। अच्छा। वो सोच देखिए, वो समर्पण देखिए, वो पैशन देखिए। हमें रिजल्ट लाना है, अल्टरनेटिव खोजना है, जो नहीं है उसके बारे में सोच के काम बंद नहीं करना है। ये जज्बा होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी है उसमें काम कर लो। और कोई काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोच की, लगन की और डिसिप्लिन और डेडिकेशन की ज़रूरत है, जो यहाँ के साइंटिस्टों ने पहले शुरू में करके दिखाया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और पूसा में बिताए गए समय में जो आपकी यादें थी उसको आपने हमारे साथ शेयर किया। अभी का रिव्यू भी आपने दिया कि क्या बदलाव आपको अच्छे लगे हैं। बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के मैं आप लिए। सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और मैं इस अंत में अपने कुलपति को धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे लोगों को, टीम को उन्होंने खड़ा किया और ये इस
चीज़ को इस्टेब्लिश किया, मीडिया सेंटर को, जिसमें लोगों को अपनी बात को कहने और लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप कहाँ कहाँ से यहाँ आए हो, मदद कर रहे हो यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी की इमेज को बढ़ाने में सक्रिय योगदान दे रहे हो। इसके लिए आप लोगों को दिल से बधाई, धन्यवाद। थैंक यू।